हेलो फ्रेंड्स, बच्चे लोग कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गेट 90 प्लस सफलता के स्टेशन में। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि मैं मैथ्स के सारे सीरीज को लेके आता हूं, बट एट द सेम टाइम मेरे स्कूल के बच्चों के लिए प्री बोर्ड का एग्ज़ाम है और उनको उनके स्पेशल रिक्वेस्ट पे और उनकी मदद करने के लिए मैं साइंस के फिजिक्स पार्ट को लेकर आया हूँ और कोशिश करूँगा कि वन शॉट वीडियो में मैं लाइट्स के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, इलेक्ट्रिसिटी के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझा सकूं। तो बिना समय वेस्ट करे चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आज हम लोग पढ़ेंगे लाइट के बारे में। बेटा, लाइट, तो लाइट जैसा कि हमको सब लोग को मालूम है लाइट क्या होता है। लाइट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी विच इनेबल्स अस टू सी द ऑब्जेक्ट। इसमें कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता है। लाइट में बेसिकली क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, अगर लाइट को हम लेके चलते हैं तो लाइट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। अब लाइट सोर्स ऑफ एनर्जी है तो दो टाइप के ऑब्जेक्ट बनते हैं, एक लुमिनियस ऑब्जेक्ट बनता है, एक नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट बनता है। नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट और लुमिनियस ऑब्जेक्ट में अंतर क्या होता है वो सबसे पहले आप लोग समझिए। लुमिनियस ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होता है जिसके पास अपने खुद की लाइट होती है। फॉर एग्जाम्पल सन, फॉर एग्जाम्पल स्टार, फॉर एग्जाम्पल बल्ब, फॉर एग्जाम्पल फायर। नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होता है जिसका अपनी खुद की रोशनी नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल बुक्स, फॉर एग्जाम्पल हम और आप, ये हम और आप, बुक्स, मून, ये सब जो भी है ये नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट है, इनकी अपनी लाइट नहीं होती है। इसके अलावा हमको क्या पढ़ना होता है, इसके अलावा हम लोग किसी भी चीज़ को देखते कैसे हैं। मान के चलिए अगर हमारे अंदर लाइट नहीं है, मैं अपने चेहरे से लाइट को ग्लो नहीं कर पा रहा हूँ, देन हमको कोई भी चीज़ दिखाई कैसे देता है। अगर मेरे आसपास में बुक्स है, मेरे पास में यहाँ पे मैप है, मेरे पास में यहाँ पे बोर्ड है, मेरे पास में कुछ बुक्स रखे हुए हैं, तो मैं इस बुक्स को कैसे देख पा रहा हूँ, क्या कारण है जिससे मुझे बुक दिखाई देता है। तो एक्चुअली यही एक फिनोमिना है जिसको हमको थ्रू आउट इस पूरे 10th के साइंस, बेसिकली फिजिक्स में पढ़ना है, एंड दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में हम लोग जानते हैं, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ कि जैसे मान के चलो यहाँ पे मेरे पास एक बुक है, ठीक है, और यहाँ से एक बल्ब है और बल्ब अपनी रोशनी यहाँ पे दे रहा है। आफ्टर स्ट्राइकिंग इट विल रिफ्लेक्ट, और ये कहाँ जाएगा, हमारी आंखों तक जाएगा। बेटा, हमारी आंखों तक जाएगा और हम इसको दिख पाएंगे। तो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, जब लाइट किसी सरफेस से टकराता है, और बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सिंपल, बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट लिख सकते हैं, बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट। तो ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट दो सरफेस पे होता है। पहला रेगुलर सरफेस पे या प्लेन सरफेस पे, एक होता है इरेगुलर सरफेस पे, ठीक है। एक रेगुलर सरफेस पे, इरेगुलर सरफेस पे। अगर रेगुलर सरफेस पे कोई भी लाइट ऐसे करके टकराता है बेटा, तो टकराने के बाद वो एक पर्टिकुलर एंगल बना के निकलता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। बट इन द केस ऑफ इरेगुलर सरफेस पे अगर वो टकराएगा तो वो कभी ऐसे जाएगा, कभी टकराएगा तो कभी ऐसे जाएगा, कभी टकराएगा तो कभी ऐसे जाएगा। मतलब इसकी जो रिफ्लेक्शन है, मतलब इरेगुलर सरफेस पे जो रिफ्लेक्शन है वो फिक्स्ड नहीं रहता है, फिक्स्ड एंगल नहीं होता है। समझ रहे बात को। तो जो भी प्लेन सरफेस से लाइट टकराती है उसको हम लोग कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन, एक्स लिख दे रहा हूं। और इरेगुलर रिफ्लेक्शन ये होता है।
इरेगुलर रिफ्लेक्शन ये होता है। समझ में आ रहा है? यहाँ तक समझ में आ गया। लुमिनियस सब्जेक्ट, नॉन लुमिनियस सब्जेक्ट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब हम समझते हैं। अब रिफ्लेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है जो है वो है मिरर। ठीक है, मिरर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और मिरर कितने प्रकार के होते हैं वो अगर मैं आपसे पूछे हाउ मेनी टाइप ऑफ मिरर, तो जनरली सभी लोग जवाब देंगे कि 2 टाइप ऑफ मिरर होता है। बहुत अच्छा, 2 टाइप ऑफ द मिरर होता ही है। कौन कौन सा होता है ये बताइए। तो जनरली लोग बोलेंगे सर एक कॉनकेव मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है। तो वैसा नहीं होता बेटा। एक होता है प्लेन मिरर और एक होता है स्फेरिकल मिरर। अब स्फेरिकल मिरर में 2 मिरर होते हैं। एक होता है कॉनकेव और एक होता है कॉन्वेक्स। और प्लेन मिरर जो होता है वो प्लेन मिरर होता है। ठीक है, एक होता है कॉनकेव और एक होता है कॉन्वेक्स। अब मिरर की बात होती है तो मिरर से हमें क्या मिलता है, इमेज। मिरर से हमें क्या मिलता है बेटा, इमेज। अब इमेज भी 2 प्रकार के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप्स के इमेज होते हैं। पहला रियल इमेज और दूसरा वर्चुअल इमेज। ठीक है, अब देखो रियल इमेज जो होना है ना, रियल इमेज हमेशा कॉनकेव मिरर में होता है। रियल इमेज हमेशा कॉनकेव मिरर में पाया जाता है। जबकि वर्चुअल इमेज की बात करें तो वर्चुअल इमेज जो है वो प्लेन मिरर में पाया जाता है और साथ ही साथ वर्चुअल इमेज जो है वो कॉन्वेक्स मिरर में पाया जाता है। ठीक है, अब हमको समझना है कि रियल इमेज और वर्चुअल इमेज क्या होता है। रियल इमेज, रियल इमेज जो होता है स्क्रीन पे बनता है। जो भी इमेज स्क्रीन पे बने, मिरर के आगे बने, स्क्रीन पे बने, जैसे सपोज डेट ये कोई मिरर है, ये कोई कॉनकेव कॉन्वेक्स नहीं, समझो कोई भी एक मिरर है और यहाँ पे अगर कोई भी इमेज बने, ऑन द स्क्रीन बने, तो वैसे इमेज को क्या कहते हैं, वैसे इमेज को रियल इमेज करते हैं। और रियल इमेज कैसा कहाँ बनता है, एक समझ जाओ आप प्रोजेक्टर में। तो प्रोजेक्टर आपके स्कूल्स में लगे होंगे, प्रोजेक्टर में जो भी इमेज बनता है वो कौन सा बनता है, रियल इमेज बनता है। अब मैं बात करता हूँ वर्चुअल इमेज की। तो वर्चुअल इमेज होता है बिहाइंड द स्क्रीन बेटा, बिहाइंड द स्क्रीन के पीछे बनता है, कहीं यहाँ पे बनता है। जैसे मान के चलो ये इमेज है और ये मिरर है, मिरर के यहाँ पे कहीं पे जाके इमेज बनेगा। अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट रहा तो यहाँ पे इमेज बनेगा। समझ में आ रहा है आपको? अब चलिए आगे चलते हैं। अब प्लेन मिरर में इमेज कैसा बनता है, प्लेन मिरर का इमेज का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, उसके बारे में जानते हैं। इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन ऑफ प्लेन मिरर, इमेज फॉर्मेशन ऑफ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर का इमेज फॉर्मेशन क्या होता है उसको सबसे पहले हम समझते हैं। इमेज फॉर्मेशन ऑफ प्लेन मिरर। अब इमेज फॉर्मेशन ऑफ प्लेन मिरर में, प्लेन मिरर पे इमेज कैसा बनता है, तो मान के चलिए हम एक प्लेन मिरर बनाते हैं। प्लेन मिरर कुछ इस प्रकार का रहता है बेटा, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस मान के चलो इधर है। और ये एक मान के चलो प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, अब इस प्रिंसिपल एक्सिस पे कोई एक ऑब्जेक्ट खड़ा है ऐसे। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट ऐसे खड़ा है। तो देखो ऐसे तो मैं आपको एक चीज बताता हूं, जैसे अगर मान के चलो
ये जो मैंने बात कही थी बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट, तो जैसे अगर मेरा शरीर ये है और मेरे शरीर पे अगर कोई लाइट आती है तो इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ लाइट आके रिफ्लेक्ट करती है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइट। बट क्योंकि हमको समझना रहता है इसलिए हम दो रिफ्लेक्टेड रे को कंसीडर करेंगे, सॉरी इंसिडेंट रे को। ठीक है, हाँ यहाँ से मैं आपको रोकना चाहता हूँ कि एक मुझे इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे याद आया। जैसे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एक टर्म है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ये मैं भूल रहा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन मेन चीज़ ही आपको बताना भूल गया, कोई बात नहीं, समय से याद आ गया। मान के चलो एक प्लेन मिरर है यहाँ पे और यहाँ से एक रे टकराया और टकराने के बाद बाउंस बैक हुआ। जो रे किसी सोर्स से आती है उस रे को कहते हैं इंसिडेंट रे। ठीक है, टकराने के बाद जो रे चली जाती है उसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, और रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे को हम लोग डिफरेंस करने के लिए हम एक नॉर्मल लाइन को खींचते हैं और इसका नाम क्या रखते हैं, नॉर्मल। अच्छा, अब नॉर्मल से और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल बनता है वो एंगल आई कहलाता है, और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल रहता है एंगल आर कहलाता है। पहला, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे हमेशा बराबर होगा, ये पहला रिफ्लेक्शन का नियम है, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। दूसरा, एंगल इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज ऑन सेम प्लेन। मतलब ये और ये एक ही प्लेन पे लाई करता है, ये दूसरा नियम होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नियम था, मैं भूल गया था, कोई बात नहीं, याद आया, मैं आपको समझा दिया, आपको समझ में आया होगा। चलिए अब मैं बोलता हूँ इमेज फॉर्मेशन ऑफ द प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर से दो इंसिडेंट रे निकालते हैं। अब एक इसमें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई भी प्लेन मिरर पे अगर लाइन परपेंडिकुलर जाता है तो वो उसी प्लेस पे उसी पाथ पे वापस लौट आता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं एक इंसिडेंट रे ऐसे गया, टकरा के वापस आ जाएगा। ठीक है, बट अपीयर टू मीट कहाँ से होगा, इसको लगेगा कि ये इधर जाके कहीं निकला है। ठीक है, दूसरा सीधे ऐसे आएगा, टकराने के बाद इधर निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एंगल आई हो गया और यहाँ पे एंगल आर हो गया। ठीक है, अब ये अपीयर इधर होगा और यहाँ जाके मिलेगा, तो हमको क्या मिल गया, हेड मिल गया। सिमिलरली उसी तरह से नीचे से भी एक जाएगा, जैसा गया वैसा आया, सीधे गया सीधे आया, और एक इधर से बनाएगा, सॉरी, और ये इधर जाएगा और एक इधर जाएगा। तो एक इमेज यहाँ पे फॉर्म हो रहा है जहाँ पे ये दोनों मिल रहे हैं। अब हम देख रहे हैं इमेज ऐसा बनता है। अब इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है प्लेन मिरर का, वो समझने की कोशिश करिए। इमेज का पहला तो इमेज डिस्टेंस
इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है। दूसरी बात है, आपको मैं समझा रहा हूं, इमेज हाइट मतलब इमेज साइज इक्वल टू ऑब्जेक्ट साइज। तीसरा क्या है? तीसरा क्या है? वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, मतलब वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बना है। ठीक है। वर्चुअल इमेज हमेशा सीधा बनेगा, जो भी स्क्रीन के पीछे बनेगा इमेज वो हमेशा सीधा इमेज बनेगा। ठीक है। अब चलिए आपको आगे पढ़ाते हैं। अब ये हमको समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं स्फेरिकल मिरर की तरफ। स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर में दो मिरर होते हैं, एक होता है कॉनकेव और एक होता है कॉन्वेक्स। चलिए कॉनकेव का कैरेक्टरिस्टिक्स जानिए पहले। कॉनकेव का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, कॉनकेव, केव, केव याद रखिए, केव मतलब गुफा। इस तरीके का शेप का कोई भी अगर आपको मिरर मिल रहा है तो यानी आप समझिएगा वो कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर का सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स ये होता है कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ट होता है। ठीक है। इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड होता है। इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड होता है। समझ में आ रहा है आपको? चलिए ये समझ में आ गया। दूसरी बात जो है, कॉनकेव मिरर ऐसा दिखता है, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस तरह से रहेगा उभरा हुआ, और कॉन्वेक्स मिरर ऐसा रहेगा, इसका उभरा हुआ रहेगा और इसका अंदर की ओर रहेगा। अब हमको इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी पे ध्यान देना है कि आखिर में कॉनकेव मिरर में इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी क्या है। ये एक कॉनकेव मिरर में बनाया हूं। कॉनकेव मिरर के बीचों बीच एक लाइन जाता है जिसका नाम होता है बेटा प्रिंसिपल एक्सिस। इसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखो यहाँ इस पॉइंट पे प्रिंसिपल एक्सिस जहां से मिरर को काटता है उसको हम लोग कहते हैं पोल। ठीक है। अब देखो, क्योंकि एक स्फेरिकल मिरर जो है वो किससे बनता है? एक हॉलो स्फेयर से बनता है। हॉलो स्फेयर से, तो सभी हॉलो स्फेयर का सेंटर होगा सी, और हॉलो स्फेयर को अगर बीचों बीच हम काटते हैं और काटने के बाद हमको क्या मिलेगा? ऐसा मिलेगा। काटने के बाद हमको ऐसा मिलेगा बेटा, एक ऐसा सरफेस मिला। इसका सी तो यहाँ रहेगा ही रहेगा, भले ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस, अब इसको कलर यहाँ कर दिए तो इसको कहते हैं सी। सी का मतलब होता है बेटा यहाँ पे, मान के चलो इसका सी यहाँ पे है, इसको कहते हैं सी, इसको कहते हैं पी। सी का मतलब होता है बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और सी और पी के एग्जैक्टली बीच में क्या होता है बेटा? फोकस, एफ, दैट इज कॉल्ड फोकस।
डेट इज कॉल्ड फोकस। तो ये इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है किसका, ये है कॉनकेव मिरर का। कॉन्वेक्स मिरर का भी हम देख सकते हैं, तो उसको बाद में आपको देख के समझाएंगे। चलिए अब हम समझते हैं कि कोई भी अगर इंसिडेंट रे कॉनकेव मिरर्स पर से अगर गुजरती है, टकराती है, तो क्या क्या होता है, क्या क्या चीजें हो सकती है, उस चीज पे हम लोग ध्यान देते हैं। जैसे मान के चलो, पहला चीज, अगर मान के चलो एक ये स्फेरिकल मिरर का कॉनकेव मिरर है, ठीक है, और ये मान के चलो इसका फोकस है और इसका सी है, मतलब फोकस सी का डिस्टेंस सेम होना चाहिए, ध्यान दीजिए, ठीक है। अगर कोई रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाता है, अगर कोई रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाता है, तो टकरा के वो कहाँ से जाएगा बेटा, फोकस से जाएगा। समझ में आ रहा है बेटा? ये रिवीजन क्लास है, इसलिए थोड़ा सा मैं फास्ट लेके चल रहा हूँ। आई होप आपके स्कूल में, आपके कोचिंग में अच्छे से पढ़ाए होंगे, बस मैं आपको उसको रिवाइज करवा रहा हूँ। तो पहला चीज क्या है कि अगर ये इसके पैरेलल जा रहा है, तो टकराने के बाद कहाँ से जाएगा, फोकस से जाएगा, ये पहला चीज। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये फोकस और ये सी। अगर कोई इंसिडेंट रे फोकस से होकर निकला, तो टकराने के बाद कहां से जाएगा, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा, ठीक है। ये दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है, समझ में आ रहा है? अब देखिए तीसरा कैरेक्टरिस्टिक समझिए। ये फोकस है, ये सी है। अगर कोई इंसिडेंट रे सी से होकर गुजरेगा, सी से होकर गुजर रहा है अगर कोई इंसिडेंट रे, तो जैसे गया है वैसे ही वापस आ जाएगा, बिना रिफ्लेक्ट किए हुए, ठीक है, उसी पाथ पे वापस आ जाएगा। बाकी मैं आपको फिर से एक बार समझा देता हूं। अगर कोई पैरेलल चल रहा है, रे पैरेलल टू पी है, ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन it goes from principal axis, goes from focus। अगर कोई फोकस पे से जा रहा है, अगर कोई फोकस से जा रहा है, तो कहाँ पे जाएगा, टकरा के पैरेलल हो जाएगा। तीसरा, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहा है, तो वो वहीं पे आ जाएगा। अब चलिए, अब हम लोग एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑब्जेक्ट को अलग अलग डिस्टेंस पे अगर कॉनकेव मिरर पे रखते हैं तो क्या होता है। सबसे पहले बियॉन्ड सी, अगर सी के बियॉन्ड रखा जाए, मतलब सी से आगे रखा जाए, तो चलिए मैं एक फिगर बनाता हूं, आपको समझ में आएगा। देखिए मान के चलो ये एफ है, और एफ के बराबर ही हमको, एफ के बराबर क्या रखना है, सी को रखना है।
हम चलिए यहाँ पे कम से कम सी को रख देते हैं। देखिए आप जब भी फिगर बनाओगे तो एफ के और सी का लेंथ बराबर रखिएगा, क्योंकि मैं टैबलेट पे बना रहा हूँ तो यहाँ पे स्केल का प्रयोग मैं कर ही नहीं सकता, दिख नहीं सकता, पर ठीक है। अगर मैं सी के पास रख रहा हूँ तो इमेज कहाँ बनेगा वो देखिए और कैसा बनेगा वो देखिए। ठीक है, मान के चलो सी पे एक मैं ऑब्जेक्ट रख दिया, सी से दूरी पर रख दिया, तो हो क्या रहा है यहाँ पे देखिए। मैंने बोला कि आपको दो इंसिडेंट रे निकलेगा, एक को निकालिए पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, टकराया, टकराने के बाद कहाँ से जाएगा, फोकस से होके जाएगा, फोकस से होके गया, थोड़ा ऊपर नीचे हो जा रहा है क्योंकि ये टैबलेट है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स वैसे ही हैं तो वो हो रहा है। दूसरा आप फोकस से लेके निकलिएगा, ठीक है। कहाँ पे मिल रहा है, जहां पे मिलेगा वहां पे ऑब्जेक्ट बनेगा, बिटवीन सी और एफ पे बनेगा। समझ में आ गया। अब देखिए, अगर ऑब्जेक्ट सी पे हो, सी पे अगर ऑब्जेक्ट रखा हो तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, मैं अभी आपको बना के दिखाता हूं। तो चलिए, ये कॉनकेव मिरर है, ये क्या हुआ बोलते जाइए, प्रिंसिपल एक्सिस है, ये क्या बनाएंगे हम लोग, फोकस, इसका नाम रख दीजिए एफ। इतनी ही दूरी होनी चाहिए सेंटर ऑफ कर्वेचर का, इससे कम दूरी हुआ या इससे अधिक दूरी हुआ तो आपका परफेक्ट इमेज नहीं बन पाएगा, फिर बोलिएगा नहीं कि सर बताए नहीं। यहाँ पे मैं टैबलेट में बना रहा हूँ इसलिए थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है। मैंने इससे पहले क्या किया था, बियॉन्ड सी रखा था ना, अब मैं सी पे रख के देख रहा हूँ कि कैसा रहता है। मान के चलो सी पे अगर मैं कोई इमेज रखता हूँ और यहाँ से जाएगा पैरेलल लाइन, टकराने के बाद वो फोकस से होके जाएगा बाबू, थोड़ा सा देखिए गड़बड़ा गया यहाँ पे, इससे बहुत सी चीज़ें गड़बड़ाती हैं, चलिए कोई बात नहीं। अब यहाँ से फोकस से होके हम निकालते हैं, टकराने के बाद कहाँ से होके जाएगी, यहाँ से होके जाएगी। देखिए एक पॉइंट, थोड़ा सा पॉइंट के लिए हमको यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, पर ये समझ लीजिएगा, एज्यूम कर लीजिएगा कि यहाँ कहाँ बन रहा है, सी पे। ठीक है, पहला केस में अब देखिए, हाँ, पहला केस था कि अगर कोई भी सी के बियॉन्ड रखा जाए तो इमेज सी और एफ के बीच में होगा, इमेज का साइज जो होगा वो छोटा होगा ऑब्जेक्ट के साइज से, रियल इन्वर्टेड होगा। और उसी तरह से यहाँ पे देखा जाए, सी पे अगर ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी सी पे बनेगा। ठीक है, इमेज साइज बराबर ऑब्जेक्ट साइज। ठीक है, इमेज साइज ऑब्जेक्ट साइज के बराबर होगा और इन्वर्टेड और रियल होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बोल रहे हैं बिटवीन सी और एफ, सी और एफ के बीच में क्या होगा, ये कॉनकेव मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, ये एफ है और ये सी है। सी और एफ के बीच में यहां से ऐसे गया, एफ से होके निकले, मतलब एफ से होके निकला,
दूसरा एफ के पास गया, टकरा के कहाँ बना बेटा, बियॉन्ड सी पे, और इससे बड़ा बनते जा रहा है। समझ रहे बात को? मतलब सी और एफ के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रहा तो इमेज कहाँ रहेगा, इमेज बियॉन्ड सी रहेगा, सी रहेगा। समझ में आ गया? बियॉन्ड सी रहेगा। इसके अलावा एनलार्ज इमेज बनेगा, एनलार्ज इमेज बनेगा। इसके अलावा रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगा, रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलिए अगला क्वेश्चन, मतलब अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। अगर एफ पे इमेज रहा तो एफ पे इमेज रहा तो ये देखिए गड़बड़ हो जाएगा। मतलब सी और एफ के डिस्टेंस को हमेशा बराबर रखना है। ये थोड़ा सा टैबलेट का स्क्रीन है बेटा, इसलिए गड़बड़ हो रही है। अगर कागज कलम रहता ना तो मुझसे परफेक्ट डायग्राम कोई बना नहीं सकता है। समझ में आ गया? अब हम एफ पे कोई ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं। देखिए ये टेढ़ा बन जा रहा है, क्या करेंगे? ठीक है, हल्का सा टिंड हो ही जा रहा है, कोई बात नहीं। अगर एफ पे ऑब्जेक्ट है तो यहाँ से ऐसे जाएगा, टकराएगा, कहाँ से निकलेगा, फोकस से निकलेगा। दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकलेगा ऐसे। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये पैरेलल लाइन बन रहा है, तो कहाँ जाके मिलेगा, इन्फानाइट पे मिलेगा। इन्फानाइट पे मिलेगा तो कितना बड़ा इमेज बनेगा, हाईली इनलार्ज इमेज बनेगा। अगर ऑब्जेक्ट एफ पे है तो इमेज कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे। ठीक है, हाईली एनलार्ज, हाईली एनलार्ज इमेज। ठीक है, अब लास्ट अगर एफ और सी के बीच में कोई ऑब्जेक्ट रहेगा, एक तो ऐसे गया, टकराया, फोकस से होके गया। दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा और पीछे जाके अपीयर टू मीट होगा। तो एफ और सी के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रहा तो इमेज बनेगा बिहाइंड द मिरर, रियल, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और इकलौता यही केस है कॉनकेव मिरर में जहां वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगा। बाकी कॉन्वेक्स मिरर में ही वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट साइन कन्वेंशन, क्या बच्चा, साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन से ही आपका कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। एक 53 हो गए, 12 बजने वाले हैं और साइन कन्वेंशन के बाद मैं एंड करूंगा। चलो ये ऐसे बना दिए हम और ये ऐसे बना दिए हम। मान के चलो कॉनकेव मिरर का साइन कन्वेंशन। अगर यहाँ ऑब्जेक्ट तो यहाँ रहता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को कहते हैं u। ठीक है, इमेज कहीं भी बने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को u कहते हैं, इमेज डिस्टेंस को भी कहते हैं, f को कहते हैं फोकल लेंथ। अब ये याद रखिए, जहां इमेज होगा वहां से इंसिडेंट रे आएगा, इंसिडेंट रे वहीं से आएगा। ठीक है,
जहां इमेज रहेगा वहीं पे इंसिडेंट रे, उधर से ही इंसिडेंट रे आएगा। अब इंसिडेंट रे जिधर से आ रहा है, अगर उसके ऑपोजिट हम लोग डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल इंसिडेंट रे हम देख रहे हैं यहाँ पे इधर से आ रहा है ऐसे, और हम डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का मेजर कर रहे हैं इधर से, ऐसे इधर से मेजर करेंगे, पोल से ही डिस्टेंस को मेजर किया जाता है। हम ऐसे मेजर कर रहे हैं, इंसिडेंट रे ऐसे आ रहा है, हम इसको ऐसे मेजर कर रहे हैं। जब इंसिडेंट रे ऐसे आ रहा है उसके ऑपोजिट हम मेजर कर रहे हैं, जो भी चीज ऑपोजिट मेजर करेंगे उसका जो साइन होता है वो नेगेटिव हो जाता है, उसका जो साइन होता है वो नेगेटिव हो जाता है। इंसिडेंट रे के साथ अगर हम कोई चीज मेजर कर रहे हैं, इंसिडेंट रे ऐसे जा रहा है और हम इधर से ही पोल के इधर डायरेक्शन में कोई भी चीज को मेजर कर रहे हैं, तो वो कौन सा साइन रहेगा, वो पॉजिटिव साइन रहेगा। बाकी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर का जो साइन रहेगा वो पॉजिटिव, और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे का जो साइन होगा वो नेगेटिव, और यही साइन कन्वेंशन है, कोई डिफिकल्टी नहीं है। अब ये बताइए आप, मान के चलिए ये साइन कन्वेंशन है कॉनकेव मिरर का, तो कॉनकेव मिरर का हर केस में, एक केस को छोड़ के हर केस में इमेज कैसा बनेगा, नेगेटिव बनेगा। इमेज कैसा बनेगा, नेगेटिव बनेगा। सिर्फ एक केस में नेगेटिव नहीं बनेगा, कब नहीं बनेगा, जब फोकल लेंथ जो है वो ग्रेटर हो जाएगा इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के। समझ गए बात को? तो जैसे फॉर्मूला होता है बेटा 1/v + 1/u बराबर 1/f, ठीक है। तो अगर हम देखें तो इसको हम लोग नेगेटिव मान के चलेंगे, किसमें, कॉनकेव मिरर में, कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों में इसको नेगेटिव ही मान के चलेंगे, क्योंकि दोनों में इंसिडेंट रे तरफ से ही, सॉरी ऑब्जेक्ट के तरफ से ही इंसिडेंट रे आएगी, और ऑब्जेक्ट को हमेशा पोल से नापेंगे विच इज ऑपोजिट, एंड दैट्स व्हाई object distance is always considered to be a negative in both the mirror, and object distance नेगेटिव होगा किसमें, कॉनकेव में, एक केस छोड़ के, बाकी पॉजिटिव होगा किसमें, कॉन्वेक्स में। समझ में आ रहा है? फोकल लेंथ नेगेटिव होगा किसमें, कॉनकेव में, और फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा किसमें, कॉन्वेक्स में। अब ये हुआ फॉर्मूला ऑफ मिरर फॉर्मूला, इसको क्या कहते हैं हम लोग, मिरर फॉर्मूला। एक और आता है मैग्निफिकेशन, m बराबर -v/u, मतलब इमेज डिस्टेंस बटा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। एक और आता है m बराबर hi/ho, मतलब हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। समझ में आया आपको? मैं ये मान के चल रहा हूँ बेटा कि आपको ओवरऑल बहुत सारी जानकारियां हैं, इसलिए मैं इतना फास्ट लेके आपको चल रहा हूँ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल से मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करूँगा, और कल धड़ाक से न्यूमेरिकल जितने सारे बन रहे लेंस के, मिरर के, उसको मैं सॉल्व करूँगा, कोशिश करूँगा कल ही अपलोड भी कर दूँ, क्योंकि मैं एक देहात क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ, यहाँ पे कनेक्टिविटी कम है। बट डोंट वरी अबाउट द कनेक्टिविटी, मैं जल्द से जल्द उसको सही करने की कोशिश करूँगा। सो फ्रेंड आज के लिए यार इतना ही, थक गया हूँ। 11:59 हो रहा है, 12 बजने में 1 मिनट कम है। मेहनत आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, अपने लिए भी कर रहा हूँ। एक दिन मेहनत मेरा भी रंग लाएगा, और आशा करता हूँ कि आप लोग भी मेहनत कर रहे हैं तो आपका भी मेहनत रंग लाएगा। सो फ्रेंड आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। और भाई प्लीज़ चैनल को
सब्सक्राइब कर दे अगर आप पहली बार हैं और मेरे वीडियो को पूरा देख रहे हैं। बाय बाय, सी यू, जय हिंद, जय भारत।